ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो हम वेदांत दर्शन तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद पढ़ रहे थे। चतुर्थ पाद में हमने 11 नंबर तक श्लोक किया है, श्लोक नहीं सूत्र। 11 नंबर सूत्र किया है, उसके आगे हम चलते हैं। 3 4 11 3 4 11। ओम शांति योगी जी। ओम शांति माता जी। कहाँ चला गया? तो हम पढ़ रहे थे इसमें कर्म और ज्ञान के बारे में। कर्म और ज्ञान की चर्चा चल रही थी। अपने शिष्य जैमिनी को साथ में पकड़ लिए हैं बादरायण जी, उनको प्रथम पक्ष बना दिए हैं, खुद द्वितीय पक्ष बन गए हैं। उनके माध्यम से प्रश्न कर रहे हैं और वो खुद उत्तर दे रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, एक तरह से मीमांसा दर्शन को कर्म प्रधान बता करके वेदांत को ज्ञान प्रधान बताने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ज्ञान प्रधान है भी वेदांत दर्शन। तब 12वां सूत्र देखते हैं। 12वें सूत्र में बोल रहे हैं, देखिए इससे पहले संबंध देख लेते हैं क्या है। बोले पूर्व पक्ष की ओर से जो छठे सूत्र में प्रजापति के वचनों का प्रमाण दिया गया था, उसका उत्तर देते हैं। तो प्रजापति के वचनों का प्रमाण दिया गया था, उसका उत्तर क्या दे रहे हैं। अध्ययन मात्रवत छठा सूत्र पहले देख लीजिए। छठे सूत्र में क्या है। तद्वत्तो विधानात्, तद्वत्। तो वे जो विद्वान लोग हैं उनके लिए
विधानात्, कर्मों का विधान होने के कारण ये सिद्ध होता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है। कहीं मीन्स ज्ञान नहीं, ये कर्म, यहाँ पे कर्म की बात चल रही है। हाँ, कर्म श्रेष्ठ है, ऐसी प्रतिष्ठा करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे व्याख्या में देखिए क्या लिखे, श्रुति ने ब्रह्म विद्या को श्रुति ने ब्रह्म विद्या की परंपरा का वर्णन करते हुए कहा है कि उस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश ब्रह्मा ने प्रजापति को दिया, प्रजापति ने मनुष्य कहा, मनु ने प्रजावर्ग को सुनाया। तो ब्रह्मचारी नियमानुसार गुरु की सेवा आदि कर्तव्य कर्मों को भली भांति अनुष्ठान करते हुए वेद का अध्ययन समाप्त करें, फिर आचार्य कुल से आवर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार पूर्वक स्नातक बनकर लौटे। समावर्तन मतलब कि कन्वोकेशन, दीक्षांत समारोह, और कुटुंब में रहता हुआ पवित्र स्थान में स्वाध्याय करता रहे, अर्थात गृहस्थ रहते हुए भी उससे स्वाध्याय नहीं छोड़ना है। पुत्र और शिष्य आदि को धार्मिक बनाकर समस्त इंद्रियों को अपने अंतःकरण में स्थापित करे। इन सब नियमों को बताकर उनके फल का इस तरह वर्णन किया है। इस प्रकार आचरण करने वाला मनुष्य अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे ये बताया गया, मीन्स कर्म को अच्छे से करना है, ये संबोधित कर रहे हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं। ये 12वां नंबर सूत्र में बोल रहे हैं कि अध्ययन मात्रवत, अध्ययन मात्र किया है, जिसने विद्या का केवल अध्ययन मात्र किया है, अनुष्ठान नहीं, ऐसे विद्वान के विषय में यह कथन है। प्रजापति के उपदेश में जो विद्या संपन्न पुरुष के लिए कुटुंब में जाने और कर्म करने की बात कही गई है, वह कथन गुरुकुल के अध्ययन मात्र करके निकलने वाले ब्रह्मचारी के लिए है, ऐसा बोलते हैं। प्रजापति ने जो उपदेश किया है वो गुरुकुल से अध्ययन मात्र करके जो बाहर आया है, अभी उसका अनुष्ठान नहीं किया है, अर्थात उसको अप्लाई नहीं किया है, वैसे ब्रह्मचारी के लिए है कि ये करना। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। अतः जिसने ब्रह्म विद्या का केवल अध्ययन किया है, मनन और निधिध्यासन पूर्वक उसका अनुष्ठान नहीं किया है, मीन्स उसके बारे में न मनन किया न निधिध्यासन किया, तो उसके अंदर वो विद्या अभी परिपक्व नहीं हुई है, उसके ऊपर वो कोई कार्य नहीं किया है, केवल अध्ययन करके आया है। तो ऐसे अधिकारी के प्रति अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्मों का विधान है। तो वहाँ पे अभी उसको कर्मों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जो कि सर्वथा उचित है, किंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग है, ऐसा सिद्ध नहीं होता कि जो ज्ञान है वो कर्म के पीछे चलेगा। फिर आगे बोलते हैं कि पूर्व पक्ष की ओर से जो अंतिम श्रुति प्रमाण दिया गया, उसका उत्तर 4 सूत्रों में देते हैं। 4 सूत्र देखिए क्या क्या है। ना विशेषात, न अविशेषात, कुछ विशेष नहीं है, इसके लिए मना किया गया है। वह श्रुति विशेष रूप से विद्वान के लिए नहीं कही गई है, यहाँ अर्थ लिख रहे हैं, मीन्स जहाँ पे विशेष नहीं है, ऐसा नहीं है।
तो जो त्याग पूर्वक आजीवन कर्म करने के लिए कहा है वह कथन सभी साधकों के लिए समान भाव से नहीं है, अर्थात वो सब पे अप्लाई नहीं होता। सभी साधक मतलब कि सारे आश्रमों पे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों पे समान भाव से अप्लाई नहीं होता वो। वहाँ जो त्याग पूर्वक आजीवन कर्म करने के लिए कहा है वह कथन सभी साधकों के लिए समान भाव से है, ऐसा यहाँ पे लिख रहे हैं। अविशेषात जिसमें विशेष नहीं है, ज्ञान के साथ उसका समुच्चय नहीं, देखते हैं और क्या है। ज्ञानी के लिए विशेष रूप से नहीं है। हाँ, यहाँ पे इस तरह से बोल रहे हैं कि उसमें वो केवल ज्ञानी के लिए, स्पेशली ज्ञानी के लिए उसमें कुछ विशेष नहीं बोला गया है, वो सब पे समान भाव से अप्लाई होता है कि जो सीखा है वो करना है। वो ज्ञानी के लिए भी है और जो वो शिक्षा ग्रहण करके कर्म कर रहा है उसके लिए भी वही अप्लाई होता है, जो उससे अगले स्टेज में है वो उसके लिए भी वही अप्लाई होता है, और जो फिर संन्यास ले लिया उसके लिए भी वो अप्लाई हुआ है। अतः उससे न तो यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या कर्म का अंग है, और न यही सिद्ध होता है कि केवल ब्रह्म विद्या से परम पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होता। तो हम इसको ऐसे देखेंगे, यहाँ पे बोला गया अविशेषात न, अविशेष नहीं है अर्थात विशेष नहीं है ऐसा नहीं बोला गया है। वो सभी पे समान भाव से ये विद्या अप्लाई होती है, और चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे क्या बोलते हैं ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, सब पे ये समभाव से विद्या लागू होती है कि विद्या ग्रहण किया उसके बाद वैसे कर्म करना है, और कर्म करते हुए फिर वानप्रस्थी होना है, सब कुछ छोड़ना है, फिर संन्यास में जाना है। तो इसमें ज्ञानी के लिए विशेष नहीं है, ये विशेष रूप से कहने का तात्पर्य है कि ज्ञानी के लिए नहीं कही गई, सबके लिए है। उसके आगे बोलते हैं कि यदि उस श्रुति को समान भाव से सबके लिए मान लिया जाए, मान लीजिए सबके लिए वो समान भाव से कही गई है, तो फिर उसके द्वारा ज्ञानी के लिए भी तो कर्म का विधान हो ही जाता है। तो इस पर कहते हैं ज्ञानी के लिए कर्म का विधान हो जाए। ज्ञानी की बात यहाँ पे किसके लिए, किस ज्ञानी के लिए बोल रहे हैं? जो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गया है वैसा ज्ञानी। तो उसके लिए यहाँ पे कर्म का विधान का मतलब कि जो सकाम कर्म करने वाले, या कर्म जहाँ भी शब्द आ रहा है अब यहाँ पे उसको सकाम कर्म लेना है, निष्काम कर्म नहीं। तो कर्म का विधान होना मतलब सकाम कर्म संस्कार बनना, सीधी सी बात है। तो उस पे कहते हैं स्तुतये अनुमतिर्वा, वा मीन्स इसके अलावा, अथवा ऐसा समझिए, स्तुतयेर अनुमतिर्वा, स्तुतये स्तुति के लिए, अनुमति स्तुति के लिए अनुमति है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो विद्या बताई गई है प्रजापति के द्वारा कही गई, तो वो स्तुति के लिए है, अर्थात ज्ञान और कर्म के सम्मान में ऐसा कही गई है। व्याख्या देखते हैं इसमें क्या है। इस श्रुति को समान भाव से ज्ञानी के लिए भी माना जाए तो उसका यह भाव समझना चाहिए कि ज्ञानी लोक संग्रहार्थ आजीवन कर्म करता रहे। अगर ऐसा मान भी लिया जाए कि ज्ञानी के ऊपर कर्म अप्लाई होता है, अर्थात
ज्ञानी कर्म करता है। तो वो कर्म कैसा है? लोक संग्रहार्थ आजीवन कर्म करता रहे, ऐसा है। तो भी ब्रह्म विद्या के प्रभाव से उसमें कर्म लिप्त व कर्म से लिप्त नहीं होता, वह उनसे सर्वथा बंधन रहित रहता है, अर्थात तो उसके कर्म संस्कार नहीं बनते। तो इस प्रकार ब्रह्म विद्या की प्रशंसा करने के लिए यह श्रुति कर्म करने की सम्मति मात्र देती है, अर्थात कर्म तो उसका चलता रहेगा, कर्म जो है ज्ञानी भी करेगा, लेकिन वो कर्म सकाम कर्म नहीं है, वो कर्म संस्कार नहीं बनाएगा, वो उसके कर्मों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, मीन्स उसमें लिप्त होकर के कर्म नहीं करता। शरीर है तो कर्म करना है, इसलिए कर्म करता है, लेकिन उसका 1% भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बारे में वो सोचता नहीं है। तो इसलिए वो ऐसे ही लोक संग्रहार्थ कर्म करता है, जैसे कि जनक जी करते थे। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने बोला है, चलते हैं चैप्टर 3 पे। तो वहाँ पे जो बोले हैं वही बात अप्लाई होती है। यहाँ पे आते हैं, देखिए उन्होंने खुद भी यहाँ बोला है, ये सूत्र देखिए चैप्टर 3 में 9 नंबर सूत्र जो बोल रहे, 9 नंबर श्लोक, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको अयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। कर्मयोग का उपदेश दे रहे हैं ना, कैसे कर्म करना है, उसमें ज्ञान की प्रधानता होनी चाहिए। यज्ञार्थात् कर्मणः, यज्ञार्थात् मतलब यज्ञ के निमित्त, लोक कल्याण के निमित्त, कर्मों के अतिरिक्त, अन्यत्र जो दूसरा कर्म, अयम लोक कर्म बंधना, इस लोक में कर्म बंधना कर्मों से बांधता है, अर्थात कर्म संस्कार बनाता है। जो यज्ञार्थात् कर्म नहीं है वो कर्म संस्कार बनाएगा, जो आसक्ति से युक्त होगा वो कर्म संस्कार बनाएगा। तो बोल रहे हैं कौन्तेय, हे कौन्तेय, मुक्त संग, आसक्ति से मुक्त हो जाओ, संग से मुक्त होकर के, तद अर्थम कर्म समाचर, उसके अर्थ में, किसके अर्थ में, लोक कल्याण के अर्थ में कर्म समाचार, कर्म करो, अर्थात कर्मों से लिप्त मत हो। और आगे बोलते हैं, देखिए आगे भी देख लेते हैं। आगे उन्होंने अपने ऊपर जो बोला है, यहाँ पे देखिए जनक जी के ऊपर जो बोला हुआ है, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादया लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जो जनक आदि हैं, जनक और उनके जैसे अन्य लोग क्या है, कर्मणा एवं संसिद्धि आस्थिता, कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, कर्म किए हैं, कर्म के मार्ग से ही गुजरे हैं, कर्म के मार्ग से आगे बढ़ते हुए उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की है। इसलिए कैसे कर्म करना है, लोक संग्रह संपश्य, लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्तुम एवं अर्हसि, तुम कर्म करने के योग्य हो। मीन्स सकाम कर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो लोक की भलाई के लिए कर्म करने की बात कर रहे हैं। कर्म मुक्त संग, संग से मुक्त होकर के, आसक्ति से मुक्त होकर,
उसके आगे किस नंबर जो श्लोक बोल रहे हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठ, जैसा जैसा श्रेष्ठ आचरण करता है, तत्तदेवेतरो जना, इतर जन भी उसी के जैसा व्यवहार करते हैं। वो तो अच्छा आदमी था, उसने ऐसा किया तो ये ठीक ही होगा। इस तरह से स यत् प्रमाणम कुरुतः, वह जो प्रमाण कर देता है, लोकस्तदनुवर्तते, लोग उसी का बर्ताव करता है, अर्थात सभी लोग उसी का अनुसरण करते हैं। तो इसलिए सोच समझ करके अच्छे से कार्य करना चाहिए। फिर अपने लिए क्या बोल रहे हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तव्यम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, हे पार्थ, त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में कुछ भी मेरे लिए कर्तव्य नहीं है। नान अवाप्तव्यम अवाप्तव्यम, और न ही कुछ ऐसा है जो मुझे प्राप्त करना हो और मुझे प्राप्त नहीं है, अर्थात सब कुछ मेरे पास है, मुझे प्राप्त है, मुझे कुछ प्राप्त करने की भी जरूरत नहीं है। वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म में बरत रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लोक को दिखाना है, लोक मीन्स जो प्रजा है उसको सही मार्ग दिखाना है। नहीं तो क्योंकि उनका अनुसरण करते हैं, उनका अनुसरण करते हुए सभी क्या हो जाएंगे अगर ये कार्य नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि मैं कर्म नहीं करूँगा तो मुझे देखते हुए सभी अकर्मण्य हो जाएंगे, जो कि गलत होगा। यदि ही हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, अतीन्द्रिय मतलब कि अति इंद्रिय, इंद्रियों से परे, इंद्रियों के वशीभूत न होकर के कर्म न करूं। इंद्रियों के वश में होकर के काम नहीं करना है, इंद्रियों के वश में न होकर अतीन्द्रिय कर्म न करूं तो मनुष्या सर्वसा ममवर्तम अनुवर्तते। क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय सब प्रकार से मेरा ही अनुसरण करता है, तो इसलिए मैं कर्म करता हूँ। लेकिन कैसे कर्म करें? अतीन्द्रिय, इंद्रियों के वशीभूत न होकर, इंद्रिय से परे अर्थात इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए अतीन्द्रिय होकर के कर्म करते हैं। कोई क्वेश्चन? हम चलते हैं फिर मंत्र पे। तो वही समझाने की कोशिश किए हैं। हाँ, कर्म से ही साधक आगे बढ़ता है, लेकिन जो उसकी पराकाष्ठा होती है वो ज्ञान होती है। कर्म से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तब मिलती है जब वो पूर्ण ज्ञान वाला हो जाता है। कर्म जो है उस मार्ग में बहुत ज़्यादा सहायक है, लेकिन जो अंतिम स्टेज है वो ज्ञान होता है। कर्म वहाँ समाप्त हो जाता है। वैसे भी पहले शुरू से ही वो भगवान भी निष्काम कर्म की बात करते हैं, सकाम कर्म नहीं। इंद्रियों से लिप्त होकर के नहीं कर्म करना है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? काम कारेण च एके, इसके अलावा एके, कोई एक अर्थात कोई विद्वान, कुछ विद्वान काम कारेण स्वेच्छापूर्वक ऐसा करते हैं, कर्मों का त्याग कर देते हैं। इसलिए भी विद्या कर्मों का अंग नहीं है, ऐसा लिख रहे हैं।
काम अकारेण, कारण से रहित कर्म, जहाँ पे बीज भी समाप्त हो जाता है कर्म का, अर्थात कर्म संस्कार नहीं बनते, ऐसे बात करते हैं। श्रुति कहती है किम प्रजया करिष्यामो येषां नो अयमात्मायः लोकः। किम प्रजया करिष्यामो, प्रजा से हमारा क्या प्रयोजन, अर्थात संतान से क्या प्रयोजन, संतान का क्या करेंगे। ये सामनो अयमात्माना लोकः, जिसका यह परब्रह्म परमेश्वर अर्थात परमात्मा ही लोक अर्थात निवास स्थान है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, उसका प्रजा से क्या लेना देना, अर्थात संतान से क्या लेना देना। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में 4:4-22 में बोला गया है। अर्थात जो ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है उसका, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो ब्राह्मी स्थिति में पहुंच गया है उसका प्रजा के होने न होने से क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है, उसका कोई प्रलोभन तो ही है उसमें नहीं है। तो ऐसे बोल रहे हैं कि इत्यादि श्रुतियों में कितने ही विद्वानों का स्वेच्छापूर्वक गृहस्थ आश्रम और कर्मों का त्याग करना बताया गया है। तो ये कहाँ की बात है, देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-22, शायद ये वहाँ पे है जहाँ पे मैत्रेयी को उपदेश दे रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी, बृहदारण्यक कौन सा था, 4:4 4:4-22। ये कौन सा अध्याय आया, तृतीय अध्याय 4 पे चलते हैं। चार प्रथम चार 4:22। चतुर्थ अध्याय प्रथम ब्राह्मण। रुकिए 1 मिनट दीजिए। चतुर्थ अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण 22वां नंबर मंत्र। ये सामनो अयम आत्मा लोकैति तेयस्मा पुत्रेषणात् याश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थाया य भिक्षाचर्यं चरन्ति या ह्येव पुत्रैषणा सा वित्तैषणा या वित्तैषणा सा लोकेषणा फोड़े लोकेशणोभे ह्येते एषणे एव भवतः स एषणेति नेत्यात्मा अगृह्यो न गृह्यते अशीर्यो न हि
शीर्यते असंगो न हि संजायते अशीतो न व्यथते न ऋष्यत्येतत्तमु हैवेते न तरत इत्यतः पापं करवामित्यतः कल्याणमकरमित्युद्भे वो हैवे स एते तरति नैनं कृताकृते तपतः। तो बोल रहे हैं कि यह महान अजन्मा आत्मा जो कि जन्म नहीं लेता, आत्मा का गुण है, जो कि यह प्राणों से घिरा हुआ है, जो कि सूक्ष्म शरीर कहलाता है, जो यह हृदय के अंदर आकाश में शयन करता है, वह सबको वश में रखने वाला, सबका शासन करने वाला और सबका अधिपति है। वह शुभ कर्म से बढ़ता नहीं और अशुभ कर्म से छोटा नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। यह सबका ईश्वर है, सब प्राणियों का अधिपति और उसका पालन करने वाला है। इन लोकों की मर्यादा भंग न हो, इस प्रयोजन से वह इनको धारण करने वाला सेतु है। उपनिषदों में जिसके स्वरूप का दर्शन कराया गया है, उसी आत्मा को ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय, यज्ञ, दान और निष्काम तप के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। इसी को जानकर मुनि होता है। इस आत्मलोक की ही इच्छा करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्याग कर मुक्त हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। और इस सन्यास के कारण क्या बोल रहे हैं, हमारा पर्पज यहाँ से है तो इस सन्यास के कारण यह है कि पूर्वार्थे विद्वान संतान तथा सकाम कर्म सकाम कर्म आदि की इच्छा नहीं करते। वह सोचते हैं हमें प्रजा से क्या लेना है, हमको जो यह आत्मलोक ही अभिष्ट है। अतः वे पुत्रों की इच्छा से, धन की इच्छा से और लोगों की इच्छा से ऊपर उठकर भिक्षाचर्या करते थे। अर्थात किसी भी चीज़ से, सांसारिक वस्तु से उनका कोई प्रयोजन नहीं होता था। जो भी पुत्र की इच्छा है वही धन की इच्छा है, और जो धन की इच्छा है वही नवीन लोगों की इच्छा है, नए नए लोगों की। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जब इच्छा होगी तो फिर से जन्म होगा, नए लोक की प्राप्ति होगी। ये दोनों इच्छाएं ही हैं। वह आत्मा जिसको नेति नेति इस प्रकार निर्देश किया गया है, अग्रह्य है, वह ग्रहण नहीं किया जा सकता। अशीर्य, उसका नाश नहीं होता। असंग मीन्स वो किसी से बंधता नहीं है, संग से मुक्त है, अक्षय है, उसका क्षरण नहीं होता। इस आत्मज्ञ को या पाप पुण्य संबंधी शोक अथवा हर्ष दोनों प्राप्त नहीं होते। न तो शोक होता है, न ही हर्षित होता है। अतः इस कारण से मैंने पाप किया है और इस कारण से कि मैंने पुण्य किया है, अर्थात पाप और पुण्य इन दोनों की सीमा से मुक्त होता है। वो न तो पाप लगता है, न पुण्य और लगता है। ये कर दिया तो पुण्य हो गया, बहुत पुण्य हो गया, ये कर दिया तो पाप हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बीच उसके यहाँ पे इन दोनों अवस्थाओं से वो ऊपर उठ जाता है और इसे किया हुआ और किया हुआ नित्य कर्म फल प्रदान नहीं करता। अर्थात कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनते, कर्म संस्कार नहीं बनते।
और न किया हुआ नित्य कर्म ताप नहीं देता। मीन्स कहने का तात्पर्य क्या है कि ये मैंने कर दिया तो बहुत अच्छा हो गया है, कर दिया तो बहुत बुरा हो गया है, उसको ऐसा कुछ भी नहीं होता। न तो अच्छा होता है उसके साथ, न ही बुरा होता है। अच्छा बुरा दोनों में से कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है। किम किम प्रजया करिष्यामो येषां नो अयमात्मा लोकः। तो श्रुतियों में कितने विद्वानों का स्वेच्छापूर्वक गृहस्थ आश्रम और कर्मों का त्याग करना बताया गया है। यदि कुर्वन्नेह कुर्वन्नेवेह इत्यादि श्रुति सभी विद्वानों के लिए कर्म का विधान करने वाली मान ली जाए तो इस श्रुति से विरोध आएगा। अतः यही समझना चाहिए कि विद्वानों में कोई अपनी पूर्व प्रकृति के अनुसार आजीवन कर्म करता रहता है और कोई छोड़ देता है। इसमें भी उसकी स्वतंत्रता है, इसलिए भी यह सिद्ध नहीं होता कि विद्या कर्म का अंग है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म जो है ज्ञानी वो कभी भी छोड़ देगा, कभी तक करता रहेगा। अर्थात जो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त है, ब्रह्मनिष्ठ है, वो उसका कर्म दूसरों को करते हुए दिखता है और वो हो सकता है कि कर्म करे भी लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता उस पर, कर्म संस्कार नहीं बनते। और एक जो होता है कि कर्म को छोड़ भी देता है, मीन्स नित्य कर्म को छोड़ करके नैमित्तिक कर्म वो कुछ भी नहीं करता। नैमित्तिक कर्म दूसरा भी ब्रह्मनिष्ठ है जिसका किया हुआ दिखता है, वो भी वास्तव में नैमित्य कर्म नहीं करता, वो लोक संग्रह कर्म करता है। अर्थात लोक की भलाई के लिए करता है लेकिन उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। यहाँ पे थोड़ा सा कर्म सिद्धांत देख लेते हैं। कर्म जो है 3 प्रकार के हैं। नित्य कर्म, नैमित्य कर्म, नित्य कर्म हो गया, नैमित्य कर्म और एक और कर्म है नित्य नैमित्य और हाँ क्रियमाण कर्म, नित्य नैमित्य क्रियमाण कर्म। और यहाँ पे एक दूसरे तरह से भी कर्म आते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। किस बुक में ऐसे लिखा हुआ? नहीं, इसका कोई सूत्र या श्लोक नहीं है। ये जो हम पूरा उपनिषद पढ़ते हैं तो उपनिषदों के अलग अलग कॉन्सेप्ट से ऐसा तैयार होता है। जो हम जो कर्म संस्कार देखते हैं उससे ये कॉन्सेप्ट तैयार होता है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। तो जो संचित कर्म होता है अर्थात जो आपने कर्म किए हैं उसका फल नहीं प्राप्त हुआ था, वो संचित में चला गया है, अर्थात वो उसका फंड बन गया है। जैसे लोग संचित निधि रखते हैं ना, प्रोविडेंट फंड,
वैसे वो संचित में हो गया है। और क्रियमाण क्या होता है? क्रियमाण जो आपने अभी किया, अभी फल मिला, वो क्रियमाण है। अभी दवा खाई, अभी आराम मिल गया, तो उसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। मीन्स अभी जो कर रहे हैं उसका परिणाम तुरंत मिल रहा है, तो वो क्रियमाण में आता है। जो पहले का पड़ा हुआ है वो संचित है। और प्रारब्ध किसे बोलते हैं? संचित वापस आया है, संचित अभी वर्तमान बना है और उसको कर रहे हैं। मीन्स उस पर आप मीन्स कर्मों का एप्लीकेशन है। मीन्स संचित आपके पास आया है, संचित जो पहले से आपके पास संचित था, तो वो जिस पे आपने कर्म किया था, जिस फील्ड में कर्म किया था, उसी का फिर फील्ड, उसी का क्षेत्र शुरू हुआ है और उसके साथ आपने अपना भी दिमाग लगाया, अपना भी कर्म लगाया है। दोनों मिक्स होके जो कर्म चल रहे हैं और उसका परिणाम जो मिल रहा है वो हो जाएगा प्रारब्ध कर्म, जो पहले से नहीं है, अभी अभी आपके पास आया है कर्म और तुरंत किया, तुरंत रिजल्ट मिला, वो क्रियमाण कर्म हुआ। आप मोबाइल नज़दीक कर लीजिए, नहीं आ रही है आवाज़। तो क्रियमाण वो हुआ जो अभी किया, अभी परिणाम मिला। संचित वो है जो पड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं है, अभी पड़ा हुआ है, जब आएगा वो परिणाम देगा, लेकिन वो संचित परिणाम नहीं कहलाएगा। वो या तो वो जब उसका वो कर्म शुरू होगा, जो संचित था वो पड़ा पड़ा वापस आएगा, तो उस पर आपका अभी वर्तमान का भी प्रभाव पड़ेगा, वो प्रारब्ध कर्म होगा। हाँ, कर्म हो चुका है, उसका फल नहीं मिला है। प्रारब्ध उसे बोला जाएगा जो संचित के साथ मिल करके कर्म हो रहा है। संचित का भी फल मिलता है, संचित का डायरेक्ट फल वैसे मिलता है, मान लीजिए कि जो आपने भाग्य पे भरोसा कर लिया, ऐसा ही भाग्य में लिखा था, तो ऐसा ही भाग्य में लिखा था, उसका मतलब क्या है? जो पड़ा हुआ था वो आपके रिजल्ट दे दिया बिना कुछ किए, आपने कोई एफर्ट नहीं लगाया उस पर, तो संचित कर्म का परिणाम मिला, जिसको आपने भाग्य समझ लिया कि मेरे भाग्य में यही लिखा था। और जिस पे आपने अपना एफर्ट लगाया वो आया पीछे से ही, लेकिन अपना एफर्ट लगा के उसको आपने चेंज करने की कोशिश की, तो वो हो जाएगा प्रारब्ध कर्म। और जो पहले से संचित नहीं था, अभी किया, अभी परिणाम मिला, वो क्रियमाण कर्म है। नहीं क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो साधक होता है अर्थात ब्रह्मनिष्ठ होता है, वो कभी भी कर्म चाहे तो कर्म करे, चाहे न कर्म करे, बट वो कर्म करता है किस लिए? लोक संग्रह के लिए, क्योंकि बाकी लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं, तो उसको अकर्मण्य नहीं रहना है। तो इसलिए दूसरे लोग उसी का अनुसरण करेंगे तो वो कर्म करता है, वो अकर्मण्य नहीं बनता। लेकिन वो कर्म करते हुए भी उसके ऊपर कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता, कर्मों से वो बंधता नहीं है, कर्म संस्कार नहीं बनते।
अब आगे बोलते हैं उपमार्दम च, इसके अलावा उपमार्दम, उपमर्दन हो जाता है जब ज्ञान होता है, ज्ञान की पराकाष्ठा होती है तो कर्मों का नाश हो जाता है। कर्मों का नाश होने का मतलब सकाम कर्मों का नाश हो जाता है, कामनाओं वाले कर्म मर जाते हैं, नहीं रहते। एग्जाम्पल कहाँ से ले रहे हैं? परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर इसके समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। मुंडक उपनिषद 2:2:8। तो देखिए मुंडक उपनिषद 2:2:8 देखते हैं। मुंडक उपनिषद के ऋषि कौन है? कौन कौन ऋषि हैं मुंडक उपनिषद में? दो दो आठ है ना? कितना पेज है एक बार बताइए। तो इधर ही है। ये है यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। तो जिस प्रकार से बहती हुई नदियाँ नाम रूपे विहाय, नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में अस्तम गच्छन्ति, विलीन हो जाती हैं, अस्त हो जाती हैं, वैसे ही समुद्र में नाम और रूप छोड़ करके विलीन हो जाती हैं। मतलब जब वे समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं तो उनका न तो नाम रहता है और न ही रूप रहता है। वहाँ पे वो नदी के नाम से नहीं जानी जाती, समुद्र के नाम से जानी जाती है। जी बोलिए। हाँ हाँ 2:2:8 ही है ना? एक मिनट रुकिए। 2:2:8 पेज नंबर 2। एक मिनट। हाँ ये भी एग्जाम्पल वैसे सटीक है जो, बट वो वहाँ पे जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वही ले लेते हैं। ये है नहीं, 2:2:8 नंबर 228, पेज 262।
हाँ, भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिए हैं? विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। हृदय में जो गांठें बंधी हुई है वो सारे गांठें खुल जाती हैं। सर्व संशया छिद्यन्ते सर्व, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, हृदय की सारी ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, सारी गांठें खुल जाती हैं हृदय की, और सारे संशय का छेदन हो जाता है, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। छेदन हो जाना मतलब कि मर जाना, डेथ हो जाना, एक प्रकार से संशयों का डेथ हो जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और क्या बोल रहे हैं? क्षीयन्ते, क्षीण हो जाते हैं, उसके कर्माणि, कर्म, उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, तो पर और अवर, पर मीन्स ऊपर और अवर मीन्स नीचे। तस्मिन् दृष्टे, उसको जान लेने पर, उसको जान लेने पर और अवर, इसको कारण और कार्य के रूप में दिखाया गया है। मीन्स बीज और बीज से उत्पन्न जो कार्य और कारण है, अर्थात बीज कारण होता है और कार्य मीन्स उसका विस्तार। तो उसको जान लेने पे, किसको? जो कार्य और कारण स्वरूप है, अर्थात जिसकी वजह से ये सब उत्पन्न होते हैं, उसको जान लेने पर हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं और सभी संशयों का नाश हो जाता है, सारे संशय का छेदन हो जाता है। और साधक फिर क्या होता है? सभी शुभ और अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाता है, सारे उसके शुभ और अशुभ कर्म क्षीण हो जाते हैं। केवल अच्छे कर्म ही नहीं, मीन्स केवल बुरे कर्म ही नहीं, अच्छे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, कोई कर्म संस्कार नहीं बनते। और फिर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं गीता 4:37, भगवद गीता चैप्टर 4:37 नंबर श्लोक है। यथैधांसि समिद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं? यथैधांसि समिद्धो अग्नि, जैसे जलती हुई अग्नि क्या करती है? समिधाओं को भस्म कर देती है। समिधा मतलब यज्ञ की लकड़ी। वैसे ही ज्ञानाग्नि, ज्ञान की अग्नि, जो ज्ञान की अग्नि होती है, अर्थात ज्ञान की प्रचंड ज्वाला जब प्रज्वलित होती है तो सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, वैसे ही जैसे कि यज्ञ की अग्नि समिधाओं को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है, अर्थात कर्म बचते ही नहीं। जब ज्ञान की अग्नि जलती है तो कर्म भस्म हो जाते हैं, अर्थात कोई भी सकाम कर्म नहीं रहते। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म प्राप्ति के समय ज्ञान ही होता है, वहाँ पर कर्म समाप्त हो जाता है।
क्लियर हुआ? अब आगे बोलते हैं, यहाँ तक जैमिनी द्वारा उपस्थित की हुई सब शंकाओं का उत्तर देकर यह सिद्ध किया कि विद्या कर्म का अंग नहीं है, अर्थात ज्ञान कर्म का अंग नहीं है। कर्म का अंग नहीं है, बार बार ऐसा क्यों लिख रहे हैं? अगर कर्म का अंग होता ज्ञान, तो जब परमात्मा की प्राप्ति हो रही है उस समय भी कर्म बना रहता, लेकिन वहाँ पे कर्म नहीं है, वहाँ पे केवल ज्ञान हो गया। तो मतलब ज्ञान कर्म का अंग नहीं है, लेकिन कर्म ज्ञान का। हाँ, कर्म ज्ञान का अंग है। तो इसको ऐसे वाइस वर्सा देख सकते हैं, वाइस वर्सा देख सकते हैं। शुरुआती में पहले इनिशियलाइज क्या होगा? कर्म होगा, तो उस समय तो कर्म का अंग होगा ज्ञान, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा कर्म समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से जब पराकाष्ठा होगी, मीन्स ज्ञान की पराकाष्ठा होगी, जब ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होगा साधक, अर्थात ब्रह्म के लेवल पे जब चला जाएगा तो वहाँ पे कर्म शून्य हो जाएगा और 100% ज्ञान ही हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये दोनों साथ साथ रहेंगे, और शुरू में कर्म प्रबल होगा, धीरे धीरे कर्म क्षीण होता जाएगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा, और अंत में जब उस परम शांति की प्राप्ति की अवस्था होगी उस समय कर्म शून्य हो जाएगा, केवल ज्ञान ही बचा रह जाएगा। तो केवल ज्ञान वहाँ पे हो जाएगा, कर्म नहीं होगा, वो ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाएगा, सारे कर्म ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाएंगे। कोई संशय है, शंका है? फिलहाल नहीं, बाद में। अच्छा, अब अगला सूत्र है ऊर्ध्वरेतस्तु च शब्दे ही, तो इसको हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आज की कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं।